दोस्तों, आपको निर्मल सिंह का नमस्कार। मैं जानता हूं कि आपको हमारे कार्यक्रम का इंतजार रहता है, इसलिए देर न करते हुए पेश करते हैं एक गीत। मित्रों, धार्मिक होना मात्र इतना नहीं कि आप मुद्दतों से चली आ रही दस्तूर या प्रथा का पालन करें। अहमियत तो इस बात में है कि आप दूसरों की पीड़ा दूर करने में कितनी कोशिश करते हैं, दूसरों के सुख में आपको कितना सुकून मिलता है, दूसरों के लिए आपके हृदय में कितना प्यार है, अगर है तो किस हद तक। किसी शायर ने बड़े ही सुंदर अल्फाज में कहा है कि किसको मालूम कब चश्मे करम हो जाए, किसको मालूम कब चश्मे करम हो जाए, हाथ हर वक्त दुआओं को उठाए रखिए। आइए सुनते हैं हैरिस वॉल्टर साहब के विचार इस विषय में। धार्मिक मंथन की एक और मुलाकात में आप सबका अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूं। और आज विशेष रीति से हम एक ऐसे विषय पर सोच विचार करने की कोशिश करेंगे शायद जिसने आपके भी मन और मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्नों को उत्पन्न किया होगा। मेरे और आपके देश की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये देश विभिन्न धर्मों का देश, और सबसे बढ़कर इस देश की विशेषता यह है
कि धर्मों की विभिन्नताओं के बावजूद भी भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा रहता है। परंतु आज जब हम वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते हैं, जनमानस को थोड़ा टटोलने की कोशिश करते हैं, शायद अपने अंतर आत्मा, अपने मन को भी खोजने की कोशिश करते हैं, तो क्या मुझको और आपको धर्म की एक बदलती हुई परिभाषा दिखाई नहीं देती है? आज मेरे और आपके लिए धर्म का अर्थ और धर्म की परिभाषा क्या है? क्या मैं और आप सोचते हैं कि वो धर्म जो शांति का, प्रेम का, सहिष्णुता का, सेवा का आधार है, धर्म जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो दंगे फसाद या खून खराबे का भी आधार हो सकता है? पहले लोग धर्म को मानते थे और धर्म के अनुरूप कार्य भी करते थे, लेकिन क्या आज धर्म बदल गया या लोगों का सोचने का ढंग बदल गया है? और आज बहुधा मैं और आप ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं जो ये कहते हैं कि धर्म में उनकी निष्ठा कम होते चली जा रही है, क्योंकि धर्म के कारण आपसी मनमुटाव, वैर भाव, दंगों का भड़कना, घरों का, दुकानों का आग में झोंक दिया जाना एक ऐसे दुख का कारण बन गया है जो हमारी अंतर आत्मा को सालने लगता है। और तब निश्चित तौर से ये सवाल मेरे और आपके जहन में पैदा होना ही चाहिए, मस्तिष्क में एक मंथन होना चाहिए कि धर्म हमें कहाँ ले जा रहा है या हम धर्म को कहाँ लेकर जा रहे हैं। पहले इस प्रश्न का उत्तर मुझको और आपको ढूंढना होगा कि धर्म मुझको और आपको कहीं लेकर चल रहा है, सद्मार्ग पर, सत्य के पथ पर या शांति के मार्ग पर लेकर चल रहा है, या मैं और आप आज धर्म के अधिकारी बन गए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को, धर्म के विज्ञान को और धर्म की शिक्षाओं को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मनुष्य आज धर्म के द्वारा बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से परिवर्तित किया जा रहा है, या मनुष्य इतना ज्ञानवान और इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो धर्म का प्रारूप बदलने का प्रयास कर रहा है? हम ये कैसे मान सकते हैं कि धर्म के कारण आज समाज में वैर भाव फैल रहा है? हम ये कैसे मान सकते हैं कि धर्म के कारण मनुष्यों के बीच में दरार पैदा हो रही है? जिस समय दंगे भड़कते हैं, वो पड़ोसी जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं वर्षों से प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, परंतु उस दिन क्या हो जाता है? क्या ये मेरे और आपके अपने धर्म के प्रति प्रेम है या दूसरे के धर्म के प्रति एक आक्रोश? और हम बहुत बार ऐसे अनैतिक कार्य करके अपने कार्यों को धर्म के द्वारा न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हैं, परंतु ईश्वर किस दृष्टि से धर्म को देखता है? क्या ईश्वर मेरे और आपके इन कुकृत्यों से प्रसन्न है? क्या ईश्वर वो जो धर्म का आधार है, वो हत्याओं से, दंगे फसाद से, खून खराबे से प्रसन्न होता है? क्या ईश्वर ये चाहता है कि धर्म को जिसने स्थापित किया है वो धर्म एक मानसिक दरार को पैदा करे, लोगों में अलगाव को पैदा करे? और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझको और आपको ही आपस में बैठकर ढूंढना होगा। कहीं बहुत दूर कंदराओं और गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन मस्तिष्क की खिड़कियों को मुझको और आपको खोलना है,
अपने अंतरात्मा के द्वार को मुझको और आपको खोल देना है और परमेश्वर से जो शांति का, प्रेम का, दया का आधार है उससे प्रश्न करना है कि तू मुझको धर्म के तत्व को बतला। हे परमेश्वर, आप मुझे धर्म के सत्य को बतलाएं। और एक शिष्य की तरह, एक भिखारी की तरह हम परमेश्वर के आगे बैठे और कहें कि ज्ञान का वो परम सार तत्व जो है वो मुझे प्रदान कर दे। आज मैं थोड़ी देर मसीही दृष्टिकोण से धर्म को समझाने की कोशिश करता हूं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि मसीही धर्म जो भारत में पाया जाता है ये क्या दृष्टिकोण रखता है दूसरे धर्मों के प्रति। बहुत बार हम केवल भ्रम में फंसे रहते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बनी होती है और हम अपने सामने के व्यक्ति को नहीं समझते, हम अपने सामने के धर्म को नहीं समझते, परंतु हम केवल अपने सोच और विचार से उसको देखने की कोशिश करते हैं। मसीहत को समझना, मसीही विश्वास को समझना और परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र को समझना, तब देखेंगे कि ये धार्मिक सहिष्णुता, आपसी मेल और प्रेम जो मेरे और आपके देश की उन्नति का आधार है। मैं और आप अगर एकजुट होकर कार्य करते हैं तो मेरा और आपका देश जो है बहुत ऊंचे स्थान पर जाता है, यहां तक कि विश्व में एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति मेरा और आपका देश बन सकता है। लेकिन जब देश में अंदर से फूट पैदा होती है, जब देश में अंदर से वैरभाव पैदा हो जाता है, जब सहिष्णुता समाप्त हो जाती, जब आपस का तारतम्य टूट जाता है, तब देश का विकास नहीं होता। धर्म जो है वो देश के विकास में अवरोध नहीं बन सकता। और इसलिए मुझको और आपको सच में जानना और समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर किस तरह से मुझको और आपको इस बात को समझाना चाहता है कि धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है। पवित्र बाइबल के नए नियम में एक सुंदर सा वर्णन पाया जाता है प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में, और उसके 37वें पद में एक वाद और विवाद इफिसुस नगर में चल रहा था, जहां पर पौलुस प्रेरित यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। और इफिसुस नगर के वो लोग जो अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उनमें आपस में वाद और विवाद हो रहा। और जब वो उनको ले गए न्याय के लिए, तो न्यायी ने एक बहुत अच्छी बात कही और 35वें पद से लिखा हुआ है, तब नगर के एक मंत्री ने जन समूह को शांत किया और यह कहा, इफिसुस निवासी सज्जनों, ऐसा कौन मनुष्य है जो नहीं जानता कि इफिसुस का यह नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर का और आकाश से अवतरित मूर्ति का सेवक है। और यह बात निर्विवाद है तो आपको शांत रहना चाहिए और बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। आप ऐसे मनुष्यों को पकड़ लाए हैं जिन्होंने ना तो मंदिर को अपवित्र किया है और ना हमारी देवी का अपमान। प्रचार और ईश्वर के ज्ञान का प्रसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की बात कहने का अधिकार है। सारे विश्व में लिखने का और कहने का एक अधिकार पाया जाता है, परंतु कभी व्यक्ति इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। अपने धर्म की बात कहने का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे के धर्म की आलोचना करें, और जो व्यक्ति दूसरे के धर्म की आलोचना करता है वो व्यक्ति धार्मिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं समझा है। अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन की पूरी सेवकाई को मैं और आप देखेंगे, अगर पूरे नए नियम को मैं और आप पढ़कर देखेंगे, तो कहीं पर भी यीशु मसीह ने किसी देवी या देवता के विषय में एक शब्द भी
उसकी आलोचना में नहीं कहा। उन्होंने अगर कहा है लोगों से तो पाप के विरोध में कहा। यहां तक कि उन्होंने एक पापी व्यक्ति को भी बुरा नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर जो पाप है उसको नाश करने के बारे में कहा। जो वर्णन मैंने आपके सामने पढ़ा है उसमें स्पष्ट रीति से एक बात को हम देखते हैं कि संत पौलुस अवश्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में इफिसुस के लोगों को समझाना चाह रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह के त्याग के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के बारे में समझाना चाह रहे थे। वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में समझाना चाह रहे थे, परंतु उन्होंने कहीं पर भी उनकी देवी जो अरतिमिस थी उसकी आलोचना नहीं की। पवित्र बाइबल में साफ रीति से यह कहा गया है कि इन संतों ने उनके मंदिर को अपवित्र नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जहां पर मानसिक अलगाव पैदा हो सके। वास्तव में धर्म की व्याख्या बहुत कठिन है। वास्तव में व्यक्ति जब अपने कहने के इस अधिकार का उपयोग करता है तो उसको इस बात को समझना चाहिए कि उसका कथन किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचाए। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, इसका निर्णय मनुष्य के अधिकार में नहीं है, परंतु यह निर्णय तो ईश्वर के हाथ में है। कौन सा व्यक्ति धर्मी है, कौन व्यक्ति अधर्मी है, ये बात मनुष्य नहीं कह सकता, परंतु केवल परमेश्वर का आत्मा समझा सकता है। आज जहां पर मैं और आप रहते हैं, जिस देश में, जिस संस्कृति में मैं और आप रहते हैं, ये वो देश है, ये वो संस्कृति का देश है जहां पर बहुत सारी धाराएं आकर एक समुद्र में मिल जाती हैं और हर एक का अपना एक पथ होता है, हर एक का अपना एक अस्तित्व होता है। और मसीही धर्म कहीं पर भी किसी को उस धारा को, उस पथ से भ्रष्ट नहीं करना चाहता और ना ही उनकी विचारधारा को वो कंडेम करना चाहता या उसकी आलोचना करना चाहता है। अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन वो गलत करता है। और हमें धार्मिक सहिष्णुता को समझना चाहिए कि हम अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे और सुंदर ढंग से हम किसी बात को कहना चाहते हैं जिससे दूसरे के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अगर एक और वर्णन पर मैं और आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो नए नियम के एक पुस्तक में पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस ने अपने प्रिय शिष्य को एक सुंदर सा संदेश दिया। उसने कहा मसीहत के सही अर्थ को समझने की कोशिश करो। और वहां पर वो 12वें पद में कहता है, बाहर वालों के साथ सभ्यता से वर्ताव करो। अगर हम मसीह विश्वास में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हैं, हमारे लिए चर्च एक परम पवित्र स्थान है, लेकिन एक अन्य जाति व्यक्ति यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता है तो वो मेरी और आपकी दृष्टि में कोई हीन व्यक्ति नहीं है। परंतु संत पौलुस ये स्पष्ट रीति से समझाना चाहते हैं कि बाहर वाले व्यक्ति के साथ में सभ्यता से वर्ताव करो। अगर धार्मिकता की बात में और आप करते हैं तो धार्मिकता के साथ में सभ्यता भी और संस्कृति भी अपना एक महत्व रखती है। एक दूसरी बात जो मुझको और आपको समझनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कह रहा है, उसका तात्पर्य यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है। प्रभु यीशु मसीह किसी से बुरे शब्दों में बात नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी की आलोचना नहीं करता है, तो उसका राजदूत या उसका प्रचारक या उसका सेवक कैसे किसी के हृदय को आघात पहुंचा सकता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है धर्म के संदर्भ में कि जब हम धर्म पर विचार करते हैं तो बहुत शांति के साथ में हम बैठकर धर्म पर बात कर सकते हैं।
इसी तरह दूसरा तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के 23वीं आयत में संत पौलुस फिर अपने उस शिष्य को समझाते हैं, मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, उनसे झगड़े होते हैं। वास्तव में जहां पर विवाद हम करने लगते हैं धर्म को लेकर, मेरा ईश्वर अच्छा है, तुम्हारा ईश्वर ठीक नहीं है, मेरा धर्म विज्ञान अच्छा है, तुम्हारा धर्म विज्ञान अच्छा नहीं है, हम केवल सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम अपने बारे में कहें कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, या मैं सत्मार्ग पर चलता हूं, या मैं प्रेम करता हूं, मैं सेवा करता हूं, दूसरे पर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। और यहां पर पवित्र बाइबल इस बात को समझाना चाहती है कि ये जो मूर्खता और अविद्या का विवाद है कि हम शब्दों को लेकर, धार्मिक शिक्षा को लेकर, रीति और रिवाजों को लेकर, संस्कृति की बातों को लेकर आपस में वाद और विवाद करते हैं, आपस में लड़ने और झगड़ने लगते हैं, पड़ोसी का प्रेम खंडित हो जाता है, मोहल्ले में साथ में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाता है। परंतु वो कहता इससे अलग रहे। धर्म का अर्थ है शांति, प्रेम और मेल के साथ में रहना। और अगर हम धार्मिक सहिष्णुता को इस देश में बनाए तो परमेश्वर को हम समझ भी सकते हैं, परमेश्वर को हम समझा भी सकते हैं, और अपनी बात जब हम किसी से कहते हैं तब जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह से अपनी बात को कहें कि किसी के हृदय को न ठेस लगे, न आघात लगे। और हम देखेंगे कि तब अपने देश को हम, चाहे किसी जाति के क्यों ना हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, किसी वर्ग, किसी संस्कृति के क्यों ना हो, अपने देश को कभी भी उस हालात में नहीं ले जाएंगे कि हमारे विवादों के कारण हमारा देश जो है वो नुकसान उठाए। प्रभु आपको इस विषय पर और चिंतन और मनन करने की शक्ति और सामर्थ्य दें। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारा प्रोग्राम आपकी व्यक्तिगत समस्या को दूर कर सके, उसका एक निदान बन सके। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप हमें अवश्य लिखें। सत्यपथ, वीडियो डिपार्टमेंट, मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन, दमोह, मध्य प्रदेश 470661।